डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम आपको सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं क्लास 10th का पार्ट 3 का क्वेश्चन आंसर और कुछ ऑब्जेक्टिव भी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है बच्चों, और ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या लिखे, ये मैक्स मुलर जी का लिखा गया हुआ है भाषण। जन्म 6 दिसंबर 1823 जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। निधन है 28 अक्टूबर 1900। पिता का नाम है विल्हेम मुलर। इनके पिता का निधन तब 4 साल के थे तब हो गया। ये संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण थे। 18 वर्ष की उम्र में ही लिपजिंग विश्वविद्यालय से किया। यह हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। कंठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया और मेघदूत का जो जर्मन में पदा अनुवाद करते हैं स्वामी विवेकानंद। वेदांतियों का वेदांत किए। उनके भाषण को सुनकर महारानी विक्टोरिया नाइट की उपाधि दी। भारत से हम क्या सीखे, इसका हिंदी में अनुवाद डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। वारेन हेस्टिंग्स को बनारसी के उसने 172वां दारिश नामक सोना मिला। चलिए आप पाठ से चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन 1 है, समस्त भूमंडल में सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। बच्चों जूम कर लीजिएगा। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा कि क्योंकि यह वही देश है जहां पर सर्वप्रथम वेद की रचना हुई थी। यहीं पर हिमालय जैसा हिममंडित पर्वत है, गंगा जैसी पवित्र जैसी नदियां हैं, तो फल फूल से लदे वन हैं। दूसरा है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है, न कि दिल्ली मुंबई कोलकाता में। कोई भारत ज़्यादातर जनसंख्या गांव में निवास करती है। तीसरा है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों है। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता लेखक मैक्स मुलर एवं यूरोपियन के वांछनीय है, क्योंकि यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढे गए हैं, जैसे भूविज्ञान, वनस्पति जगत, जीवों के अध्ययन आदि में रुचि है, तो उनके अध्ययन के लिए यहाँ परिस्थिति उपलब्ध है। यहाँ के अध्ययन से विश्व को लाभ मिलना संभव है। चौथा क्वेश्चन है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया। तो लेखक मैक्स मुलर ने बताया कि जिसको भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, कानून शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। 5वां क्वेश्चन है, लेखक वारेन हेस्टिंग्स के संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों। बच्चों आप लोग बीच में से भागिएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जितना है पूरा हम कराने वाले हैं, इसलिए पूरा क्वेश्चन को गौर से देखिएगा और पढ़िएगा भी, समझिएगा भी। जब वारेन हेस्टिंग्स ने भारत का गवर्नर जनरल बनारसी के पास उसे दारिश नामक सेना को सिक्कों में भरा मिला था सोना के, तो उसने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भेजना
भिजवा दिए कि सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं को महत्व समझ नहीं पाया और उसे गला दिया। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुका था। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। दोस्तों बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को किताब से भी मिलाते चलिएगा। लेखक मैक्स मुलर ने बताया कि नीति कथाओं के अध्ययन में नव जीवन का संचार हुआ। अनेक नीति कथाओं पूरब में पश्चिम की ओर प्रभावित होता है। भारत में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाता है। अनेक उदाहरण देकर बताते हैं कि भारतीय नीति कथाएं यूनान से कैसे जुड़ी है। सातवां क्वेश्चन है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं। लेखक ने अपने व्यापारिक अध्ययन के आधार पर कुछ ऐसी वस्तुओं का उदाहरण देकर यह प्रमाणित किया है कि हाथ, दांत, बंदर और चंदन आदि जिन वस्तुओं का निर्यात का जिक्र बाइबिल में आया है, यह वस्तु उस समय केवल भारत में ही पाई जाती थी। आप लोग इसको अच्छा सा पढ़ करके और लिखिएगा ढंग से। काल में संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था एक सबसे बड़ा और प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। आठवां क्वेश्चन है, भारत के ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। भारत पंचायत का एक बड़ा काम तसल्ली करना था। गांव में रहने वाले अलग समुदाय के लोग अपनी जाति हदों के अंदर रहे। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। जैसे जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों आचरण पर नजर रखा गांव के मुख्य जिम्मेदारियों में से एक था। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। भारत के ऐसा देश है जहां धार्मिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता को कानून तथा समाज द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। भारत के पूर्ण इतिहास के दौरान धर्म की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। भारत विश्व के 4 प्रमुख धार्मिक परंपराओं जन्म स्थान है, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को आपस में जोड़ता है। ऐसे भारत के ग्रंथों का उपलब्ध जो भी ज्ञान है वह बेहद प्राचीन है। वेद के पूरे विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विश्व में सबसे प्राचीन है। भारत के प्राचीन मुख्य भाषा संस्कृत रही है, जो लोक विश्व के अधिकतर मुख्य भाषा की जननी मानी जाती है। हमारे जो प्राचीन भाषा जो है भारत की, जो संस्कृत ही रही थी पहले भी, क्योंकि उसी भाषा में सारे ग्रंथ लिखे जाते थे। मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बताए हैं। संस्कृत की विशेषताएं, इसका काल अन्य भाषाओं से पुराना है। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। महत्व के बारे में पूछा है तो महत्व के बारे में भी बताते हैं। संस्कृत की मदद से अन्य भाषाओं जैसे ग्रीक, लैटिन आदि में विद्यमान समस्याओं को आसानी से हल किया जाता है। संस्कृत इन विषयों की जननी है। इस प्रकार संस्कृत एक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण भाषा है। 12वां क्वेश्चन है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों। लेखक वास्तविक इतिहास किसी भी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुँचने उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि उस विषय की मौलिकता, उसका विकास तथा उसकी शाखाओं, प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी होती है। 13वां क्वेश्चन है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन को पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए।
संस्कृत अध्ययन करने वाले क्षेत्रों को गणित एवं विज्ञान अन्य भाषाएं ग्रहण करता है। संस्कृत केवल एक मातृभाषा नहीं है, बल्कि संस्कृत एक संस्कृति है, एक संस्कार है। संस्कृत विश्व का कल्याण है, शांति है, सहयोग है, वसुदेव कुटुंबकम है। लेखक ने 14वां क्वेश्चन है, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह अब सपने देखने के लिए प्रेरित किया और क्यों? लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को सर विलियम जेम्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्री यात्रा की समाप्ति पर प्रकट होते हुए भारत का तट का दर्शन करते हुए जो अनुभव किया था वह सुखद था। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो लेखक ने नया सिकंदर उन लोगों को कहा जो भारत आकर भारत को जानने समझने का प्रयास करते हैं और भारत का दर्शन, साहित्य एवं ज्ञान का संपूर्ण लाभ लेने के भारत का महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण करते हैं। लेखक ने उन सभी अन्वेषणों को, पर्यटक अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आप लोग के लिए एक बहुत ही प्यारा सा बात है कि आप लोग का न्यू सेक्शन शुरू हो चुका है 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। तो बच्चों, आप लोग पढ़ाई बहुत मन लगा करके कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा और आने वाले समय में आप अच्छा रिजल्ट के साथ आप अपने परिवार को खुश कीजिएगा। आशा करती हूँ हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर पसंद कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, एक दूसरे को बताते चलिएगा मेरे चैनल के विषय में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।